कहाँ से आए हैं? पहाड़ी गेट रामपुर। अच्छा, कि क्या है यहाँ पे पेशेंट, क्या मामला है? मेरे भाई बड़े एल्डर ब्रदर बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी पिछले 4-5 दिन पहले। कहीं कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था, जहाँ जाओ वहाँ एक ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पेशेंट को देखने को तैयार नहीं, हाथ लगाने को तैयार नहीं। पहले जैसे इंसानियत मर गई है बिल्कुल। फिर कैसे कैसे करके यहाँ अलीगढ़ हॉस्पिटल आए थे, डॉक्टर साहब को परेशानी देखी, डॉक्टर ने एडमिट करा, अपने स्तर पर जितना बेस्ट वो दे सकते थे उन्होंने करा। हम जो कोशिश करके ऑक्सीजन कर सकते थे वो करी, लेकिन 24 घंटे सिर्फ एक ही डर लगा हुआ है, ऑक्सीजन कब खत्म हो जाएगी, कब पेशेंट मर जाएगा। प्रशासन की तरफ से कोई भी अवेयरनेस नहीं है किसी भी तरह की कि कोई देखे। स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास बेड्स हैं, तो कहाँ है ऑक्सीजन, कहाँ है बेड्स? ये पेशेंट रोज़ मर रहा है, कैसे मर रहा है? हमने तो ये देखा जिला प्रशासन अभी यहाँ पर आया और इनसे ये कहकर गया कि आपके पास जो सिलेंडर है वो भी आप जमा कीजिए। क्यों जमा करें? कैसे कैसे ये तो कैसे कैसे करके प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी पेशेंट अपने आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे कैसे करके सिलेंडर लेके आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं पेशेंट्स की, तो और जमा कर दें। तो पेशेंट को मारने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सारी जानों की कीमत कौन देगा? जिला प्रशासन देगा? वो तो झूठा स्टेटमेंट देते हैं, ट्वीट कर देते हैं कि भाई हमारे पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है। फैसिलिटीज़ कहाँ है? कोई एक फैसिलिटी बता तो दें कम से कम एटलीस्ट कि भाई यहाँ फैसिलिटीज़ है, हम पेशेंट को वहाँ ले जाएंगे। जिला अस्पताल में भी कोई फैसिलिटी नहीं। कहाँ है? कोविड सेंटर बना हुआ है, आज ये मर जाने के डर से वहाँ जा नहीं रहा है। क्या फैसिलिटीज़ हैं बताइए आप? दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। कल शाम जब एक खबर आई कि कई अस्पतालों पर रामपुर जिला प्रशासन ने छापे मारे, तो जिस वक्त रामपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलीगढ़ अस्पताल में छापामारी कर रहा था, उस वक्त मैं भी वहां पर पहुंच गया और मैंने जाकर वहां पर जो देखा और पूछा उन लोगों से कि आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो डॉक्टरों ने जो कहा वो तो मैं आपको यहाँ पर सुनाऊँगा ही। उसके अलावा जो मरीज़ों ने कहा वो भी सुनिए कि इस वक्त जब कोरोना काल में डॉक्टरों ने, प्राइवेट डॉक्टरों ने मरीज़ों से एक दूरी बना ली है, अंडरवाल हो गए हैं, मिलना जुलना छोड़ दिया है, बिल्कुल देखना बंद कर दिया है। टेलीफोन पे सिर्फ बात होती है, तो कोई बताए कि टेलीफोन पे क्या किसी मरीज़ का इलाज हो सकता है क्या? लेकिन ठीक है, दिल को बहलाने को गालिबी ख्याल अच्छा है, टेलीफोन पे भी चलिए, थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाए तो काफ़ी है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उनका क्या होगा आखिर जब डॉक्टर लोग हाथ नहीं रखेंगे? कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर या अस्पताल यहाँ रामपुर में अभी मौजूद हैं, 2-4 वो भी हैं गिनती के, जिन्होंने ये सब कुछ खोल रखा है। इस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर वो मरीज़ों को ले भी रहे हैं। उसमें हो सकता है कोई कोविड का भी धोखे से आ जाए, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा मरीज़ भी आ जाए जो कि उन डॉक्टरों को वायरस छोड़ जाए। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर वो लोग इलाज कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद रामपुर की स्वास्थ्य विभाग की टीम और ज़िला प्रशासन बीच बीच में उनको भी जाकर टेंडम निरीक्षण करता है और उनको इस टाइप से बिहेवियर उनके साथ में करता है कि डॉक्टरों को कहना यह है कि अगर ये रहा तो हम अस्पताल अपने बंद कर देंगे। और वहाँ पर उन डॉक्टरों ने क्या कहा, वहाँ पर उन मरीज़ों के अटेंडेंट ने क्या कहा, वो सुनिए आप। उसके बाद बाकी बात मैं आपको आगे बताता हूँ। वही है कि हर चीज़ में ब्लैक बैरियर, हर चीज़ में वीआईपी कोटा। मतलब क्या है, एक आम आदमी की कोई ज़िंदगी की अहमियत नहीं है। कैसे जाएगा आदमी आगे, कैसे जाके सर्वाइव करेगा अपने पेशेंट के साथ? मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप अगर मर रहा है तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरे पेशेंट को कौन बचा रहा है। वही प्रॉब्लम अगर किसी और गधारी के साथ आए तो वो क्या करेगा? वो भी वही करेगा जो हम कर रहे हैं। इन्होंने हेल्प की, कौन हेल्प करेगा? कोई एक यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तो सेकेंडरी थिंग है सर। कोई पेशेंट को देखने को राजी नहीं है, 6 फीट दूर खड़े हुए, हाथ नहीं लगा रहे हैं। काहे के डॉक्टर हैं, काहे के इतने सेंटर खुले हुए हैं? ये आप फिर प्रशासन को चाहिए कि उनको अलर्ट करें कि आप पेशेंट को एडमिट करें। देखें 20 पेशेंट तो बिना ऑक्सीजन के मर गए। इस चक्कर में उनको देख ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। अगर कोई ट्रीटमेंट करे तो उसको प्रशासन परेशान करा। 3 दिन पहले प्रशासन यहाँ परेशान करा था, आगे आज फिर प्रशासन में प्रॉब्लम करिए कि ये करेंगे वो करेंगे, धमकी देना उल्टी सीधी। प्रशासन का काम सपोर्ट करना है या यहाँ पे और डराना धमकाना है पेशेंट को? ये सब नहीं, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सारी पहचान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बंद करा दो, पर मरीज मर जाते हैं, सड़क पर रख देते। डॉक्टर आरिफ रसूल साहब, आपके अलीगढ़ अस्पताल में खड़े हैं हम लोग यहाँ पर। अभी आपके सिटी मजिस्ट्रेट और SCM और ये लोग सब आए थे, क्या मामला था, क्या कहना है? उनका कहना यही है कि आप जिन्हें ये सिलेंडर इतने एक्स्ट्रा क्यों रखे हुए हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे पास ICU है, मेरे पास नॉन कोविड पेशेंट भी आते हैं और सांस फूलने वाले भी मरीज आते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये और मेरे जो सिलेंडर लगे हुए हैं, एक साथ 5 सिलेंडर लगते हैं और 5 सिलेंडर खाली होते हैं। वही 5 सिलेंडर खाली रखे थे। वो कह रहे हैं कि खाली सिलेंडर आपने क्यों रखे हुए थे, इसको भरवाए क्यों नहीं। मैंने कई जगह जो भी यहाँ पर गैस एजेंसीज हैं वहाँ पर भेजा, वो भरने को भी तैयार नहीं। कह रहा हमारे पास फिलिंग का ज़रूर अभी फिलिंग नहीं हो पा रही है, तो कहीं और से फिलिंग करा लीजिए, कैसे भी कर। तो वही रखे हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है, जब ऑक्सीजन की कमी है तो मैं कहाँ से ऑक्सीजन फिलिंग कराऊँ। उसको कह रहे हैं, फिर मैंने कहा कि छोड़िए, कोई लेके जाइए। वो कह रहे हैं हम सिलेंडर लेके जा रहे हैं।
नहीं, हमने तो ये देखा है कि आपके यहाँ बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिनको दूसरी जगहों से धक्के दे के निकाल दिया जाता है या उनको वापस कर दिया जाता है, आप लोग उनको ले लेते हो। ये आपका एक गुड वर्क है जो हमने खुद देखा है यहाँ पर। इसके बावजूद ये प्रशासनिक अमला आपके सामने इसमें का व्यवहार क्यों कर रहा है? अरे वो अपनी हो क्या है। अब आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनको लगता है, ये मेरे हॉस्पिटल कम से कम 15-20 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई सेंट्रल लाइन लगी हुई है। अगर ये हम वो कोविड भी बना दें, मैंने कोविड बनाने के लिए मैं उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी है, डॉक्टर चंद्रा साहब और बहुत सारे जो लोग हैं प्रशासन के, उनको से कहा कि भाई अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, मुझे इलाज करने दीजिए। या मैं तो इलाज करने बैठा हूँ, चाहे कोई भी मरीज हो, किस तरह का भी मरीज हो, सांस का मरीज आ रहा है तो मैं उसके लिए ऑक्सीजन के लिए दरकार लगा रहा हूँ, हर जगह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सर अभी सर आए, उन्होंने कहा कि हम आपके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर क्यों रखे हुए हैं, ये क्यों रखे हुए हैं, मैं कहाँ से ये इसको मैनेज करूँगा। आपका? मेरा नाम फहीम था। फहीम खां, आप जब यहाँ पर आए थे, ये अलीगढ़ अस्पताल में आप खड़े हैं यहाँ पर, क्या स्थिति थी आपके पेशेंट की? हमारे पेशेंट की स्थिति बहुत नाजुक थी साहब, और डॉक्टर रसूल साहब ने हमारे बहुत हेल्प करी है, और ये तो हमारा मरीज मर गया। कहाँ से आए थे आप? बिलासपुर से आए थे साहब। वहाँ बिलासपुर में किसी अस्पताल में नहीं लिया था आपके मरीज को? क्यों नहीं लिया था? बस आपको इतना बड़ा अस्पताल ही नहीं, वहाँ पर लगा भाई हमारे पास इलाज नहीं। जब यहाँ पर रामपुर में आए तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने यहाँ के क्या किया आपके? डॉक्टर साहब ने हमारे मरीज को एडमिट किया और हमें ICU में उन्होंने। अब स्थिति क्या है आपके मरीज की? मरीज की स्थिति ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, अब स्थिति यहाँ मरीज की क्या है? पहले से? हाँ, पहले से बेहतर है। पहले तो बेहतर। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है यहाँ भी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, मतलब इस अस्पताल को भी ऑक्सीजन चाहिए आपके मरीज को देने के लिए। मैडम, आप क्या नाम है आपका? नमिता प्रधान जी, क्या मामला है, कैसे? मेरे पापा की तबीयत खराब है, उनको ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही है। हम तो सरकारी अस्पताल में भी गए थे, वहाँ हम एडमिट भी हुए एक रात, कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। ऑक्सीजन के नाम पर एयर की बबल्स दिखा के पागल बना रहे हैं मरीजों को। हम वहाँ से लेके आए, तब हमने यहाँ एडमिट करवाया। यहाँ पे तबीयत सुधर रही है, लेकिन ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, पूरा दिन इसी में जाता है कि ऑक्सीजन का इंतजाम कहाँ से करें। ये डर लगा रहता है कब खत्म हो जाएगी? ये हर समय ये उसकी टेंशन से ज़्यादा ये है ऑक्सीजन की कमी हो, बहुत ज़्यादा कमी है। और वैसे तबीयत में सुधार हो रहा है, वो तो धीरे धीरे होगा, लेकिन ऑक्सीजन की तो बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पर। अभी अलीगढ़ हॉस्पिटल के अंदर जनपद रामपुर में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मैंने आकर देखा कि कई सारे मरीज़ ऐसे एडमिट हैं जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन प्रशासन ने यहाँ आकर जब चेकिंग की तो उनको लगा कि यहाँ पे 8-10 सिलेंडर खाली रखे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन सिलेंडरों को भरवाया जाए, वो इनके निजी सिलेंडर हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ से सिलेंडर इनके ले गया है, भरवाने के नाम पर सिफर हैं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादती है प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ। प्राइवेट हॉस्पिटलों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, रामपुर के एडमिनिस्ट्रेशन की और जिला अस्पताल की है। 30 अप्रैल की रात लगभग 1 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया, जिस वक्त मैं अपने न्यूज़ रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। तो मालूम हुआ कि जिसने फ़ोन किया वो SDM शाहबाद का ड्राइवर कृष्णा है, कृष्णा नाम का ड्राइवर है। मैंने पूछा इतनी रात को क्यों? तो बोले भैया मैं आपकी खबरें देखता हूँ और एक आप ही हो जो निष्पक्ष लिखते हो, निष्पक्ष बोलते हो, निष्पक्ष खबरें चलाते हो, मेरे पर भी एहसान कर दो, मेरी ये खबर है कि चला दो। इन अस्पताल वालों ने मेरी बीवी को मार दिया। उसका ये आरोप था कि उन्होंने ऐसा कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या कोविड हो गया था? बोला मैंने सारी उनकी रिपोर्ट्स कराई थी, कोई कोविड नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ जो सांस की बीमारी थी कुछ थी वो, और दूसरे टाइप की बीमारी थी। जब पहले तो वो उसको एडमिट नहीं कर रहे थे, फिर उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में उसका ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे। तो मैंने जब SDM साहब को, यानी जिसका वो ड्राइवर है, जिन SDM का वो ड्राइवर है, उन SDM साहब को फ़ोन किया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, सिटी मजिस्ट्रेट ने CMS को फ़ोन किया। तो तब 2 घंटे के बाद जाके उसकी बीवी को ऑक्सीजन मिली, और ऑक्सीजन लगने के 15 मिनट बाद ही उसकी बीवी मर गई। उसने कहा भैया अभी तो मैं जा रहा हूँ उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, मैं बाद में आके इसमें ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मैंने ठीक है, इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम अभी शांति रखो, तुम जाओ, उसके बाद में तुम मुझसे बात करना आके। अभी उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनिए कि क्या कह रहा है। समझिए, मेरा नाम कृष्णा है, SDM साहब का ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, मैं पहचान गया तुम्हें। हाँ, वो मेरी मिसेज थी। पहले तुम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ में थे ना पहले तो? हाँ, यहाँ तो रहते हो गार्डन। हाँ ना, कलेक्ट्रेट के अंदर रहता था, कलेक्ट्रेट कंपाउंड में। हाँ बताओ। तो आज मेरी मिसेज खत्म हुई जिला अस्पताल के अंदर। ठीक, क्या हो गया उनको? ऐसा है कि कल से उनकी तबीयत खराब थी, करा रही थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। ठीक, हम शाम के टाइम में अस्पताल में यहाँ पे 3-4 डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया था।
ठीक। अस्पताल में हम जब लेके पहुंचे, ऑक्सीजन तो थी अस्पताल में? हाँ ऑक्सीजन थी, मगर 5:30 बजे हम जब लेके पहुंचे डॉक्टर ने हमें मना कर दिया। क्या? बोले यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप कहीं और ले जाइए। मैंने कहा ले जा, फिर मैंने साहब को फोन करा था। हाँ हाँ साहब ने फिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से फिर मैंने बात करी। हाँ 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 बताओ। उसके बाद में तो वो कम से कम 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे, हाँ 7:35 पे हाँ तो उन्होंने बात दी। ऑक्सीजन लगाया, पता नहीं कौन सा सिलेंडर लगाया था हाँ हाँ। और कौन सा इंजेक्शन दिया। उससे 5 मिनट के बाद में सिलेंडर लगाते और इंजेक्शन लगाते ही 5 मिनट के बाद में मेरी वाइफ खत्म हो गई। अरे कब, कल की बात है? आज ही की 8 आज बजे की आज बात है। अच्छा, आज 8 बजे की। अच्छा हाँ, ठीक। तो मैं ये चाह रहा हूँ इनके खिलाफ ऐसा लिखो जिंदगी में हाँ भैया, अब हाँ ऐसा इनके खिलाफ लिखो जिंदगी में भविष्य ही किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करो। आज भी 2 लाशें मरी है अभी शाम के टाइम में, जानबूझ के मार रहे वहाँ के डॉक्टर। मतलब ये एक बिल्कुल लापरवाही कर दिया। एक तो तुम्हारी वाइफ मरी है, दूसरा कौन? दूसरा एक पेशेंट में मरा था दोपहर में कोई। लेकिन मेरी बात, एक बात मुझे ये बताओ, डीएम साहब का बयान ये आया बराबर के वहाँ पे ऑक्सीजन है, सब कुछ है, उसके बावजूद तुम्हें ऑक्सीजन क्यों नहीं दी इन लोगों ने, तुम्हारी बीवी को? इन लोगों ने कम से कम ना बेड खाली था और एक बेंच पे लिटाला था उसमें। कोरोना वार्ड तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, वो तो अंदर का दिखाया है इन्होंने परसों का। नहीं, कोई खाली नहीं है, सारे बेड इमरजेंसी वार्ड में सब भरे हुए नीचे के। जिला अस्पताल के अंदर रामपुर में इमरजेंसी वार्ड है। हाँ हाँ उसके अंदर की बात है। अच्छा, डॉक्टर हम जब जाग मिले तो डॉक्टर ने हमें तुरंत ही मना कर दिया। उसमें नहीं भर्ती किया था? कोरोना वार्ड में नहीं लेके गए थे? ना ना, कोरोना वार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई ना कोरोना था, कुछ नहीं, सारी जांच करा चुका था मैं पहले ही। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कोई कोरोना नहीं था, कुछ नहीं था। ऑक्सीजन नहीं लगाई इन्होंने, ऑक्सीजन नहीं लगाई। ऑक्सीजन लगाई थी हम 5:30 बजे बैठे हुए 7:35 पे। वो भी जब सिफारिश आई वहाँ पे? जब मैंने साहब से बात करी, साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से गई, फिर मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करी तो उन्होंने सीएमएस से कहा, सीएमएस से फिर अपने डॉक्टर से कहा। उन्होंने बोला कृष्णा किसका नाम है? मेरा नाम है। बोला तुम्हारी वाइफ है? मैंने बोले भैया जब बेड खाली होगा तब ऑक्सीजन लगाएंगे, वरना नहीं होगा। सिफारिश में यह है। उसके बाद में 7:35 पे फिर ये लेके गए, ऑक्सीजन लगाए, 2-4 इंजेक्शन लगाए थे, अब ये नहीं पता कौन से लगाए थे। एक इंजेक्शन लगाए थे तो ही, और तुरंत ही ऑक्सीजन जब चालू करा तो 5 मिनट के बाद में मेरी वाइफ खत्म हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो कृष्णा, बहुत 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 मुझे अफसोस हुआ तुम्हारी वाइफ खत्म हुई और मुझे बड़ा दुख हुआ है सुन के। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि रामपुर ज़िला अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। रामपुर प्रशासन के दावे भी ज़्यादा अच्छे, पूरी तरह से सटीक नहीं है, क्योंकि जिन अस्पतालों से सिलेंडर खाली भरने के नाम पर ले गए हों और आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी वहाँ पे वो सिलेंडर वापस नहीं किए हों, तो उन अस्पतालों में एडमिट मरीजों का क्या होगा जो सिर्फ सिलेंडर की बूंदों के ऊपर जिनकी सांसें चल रही हैं, जिनका इंतज़ार हो रहा है कि कब सिलेंडर आए, लगे और ऑक्सीजन उनको मिले और उनकी सांसें चल पड़ें। डॉक्टर परेशान हैं, बेचैन हैं, एंजाइटी हो रही है, कभी मीडिया को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे सिलेंडर हमें वापस दिलवा दीजिए। तो हम लोग किससे सिलेंडर वापस दिलवाएं? हमने उनसे कहा कि डीएम साहब से बात कीजिए, डीएम साहब अच्छे आदमी हैं, आपका सोल्यूशन निकालेंगे। उन्होंने कहा हमने डीएम साहब से भी बात करी, डीएम साहब ने कहा अभी मैं आपको जवाब देता हूं, लेकिन 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो क्या मरीजों जिनकी सांसें सिलेंडर के ऊपर चल रही हैं, क्या वो इसका इंतज़ार करेंगी कि कब डीएम साहब का फ़ोन आएगा, कब सिटी मजिस्ट्रेट साहब का फ़ोन आएगा, कब क्या होगा? अरे कम से कम उनको बात करके सांत्वना तो दीजिए, उनको बताइए तो कि सिलेंडर कब पहुँचेगा या पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा। तो इस तरह से जो काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये काम जो है बहुत अच्छे नहीं है। मैं समझता हूँ कि रामपुर ज़िला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कोविड के अलावा जो अन्य मर्ज़ों से ग्रस्त हैं लोग, जो दूसरे रोगी हैं, उनका इलाज के लिए जो डॉक्टर आगे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको परेशान ना करके उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी मदद की जाए, ताकि वो उन लोगों को बचा सकें जो कोविड तो नहीं है लेकिन कोविड के नाम पे घबराए हुए भी हैं और दूसरे मर्ज़ जो हैं उनके ऊपर बाकायदा अटैक किए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है। हमारी सरकारें, हमारी मेडिकल टीम्स, ये सब इसको हराने में, इसको भगाने में लगे हुए हैं और हमें यकीन है कि हम ही जीतेंगे और ये कोरोना हारेगा। उसके लिए हम सबको एकजुट होकर हौसले से, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। हमें भागना नहीं चाहिए ऐसे मौके हो।
हमें मदद करनी चाहिए लोगों की। अगर हमारे आस पड़ोस में कोई मान लीजिए लॉकडाउन के चलते किसी का खाना नहीं बन रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि किसके यहाँ खाना नहीं बन रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उन लोगों की मदद करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई बीमार है, कोविड के अलावा कोई दूसरी टाइप का बीमार है, तो हमें उनकी दवाओं से मदद करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं लेकिन दवाएं मिल रही हैं, उनको बुखार की या दूसरे टाइप की जो भी कुछ जनरली दवाएं होती हैं, उन दवाओं को उनको दे देना चाहिए। इसके अलावा लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए। अगर कोई इस काबिल है कि जिसका जो अस्पताल तक पहुंचना ज़रूरी है, उसको इस टाइप का मदद नहीं लिया, तो वहां तक पहुंचाने में उसकी मदद करे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के प्रति इस वक्त सिंपैथी दिखाने का समय है, तभी इस मर्ज से हम लोग छुटकारा पाएंगे। दृढ़ संकल्प करें कि हम हमेशा एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे। दोस्तों, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से मैं आरिफ खान हमेशा आपके साथ हूँ। मेरा नंबर इस पर फ्लैश हो रहा है। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े किसी भी प्रकार की, तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं जितनी कोशिश हो सकेगी मैं उसमें आपकी सबकी मदद करूँगा। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ, इसी प्रकार की खबरें लेकर आपके सामने आता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आती होंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, सहयोग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।